वापस आ गया, देखो एसेट टेकन ओवर। आराम से यहाँ तक कर लो, नोट है। ऋषि को अभी तक दिमाग में नहीं बैठ रहा है बैलेंस शीट बड़ा कैपिटल छोटा। देखो बड़ा छोटा समझ में आ रहा है उधर? हाँ, क्या बड़ा दिख रहा है उधर? क्या वो बड़ा दिख रहा है? दिख रहा है देखो क्या बात बैलेंस शीट छोटा दिख रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? दिख रहा है छोटा? दिस इज स्मॉल, दिस इज लार्ज, मेक इट लार्ज। बैलेंस शीट को लार्ज बन, लार्ज। अभी शायद समझ में आएगा। हो गया यहां तक? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 6 एंड एडजस्टमेंट 7 ये आ गया तो आपको यहां तक का ज्ञान प्राप्त हो गया। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वे टेकन ओवर बाय रनाडे फॉर 5,000। पहले तो बताओ इन्वेस्टमेंट्स है कितने? 12,000। इन्वेस्टमेंट्स 12,000। क्या भाई पूरा लेके जा रहा है? नहीं, आधा ना। तो आधा कितना होता है? 6,000 होता है। 6,000 के इन्वेस्टमेंट भाई कितने में लेके? 5 में लेके गया तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। पहला स्टेप क्या करने का? 6 का 5 करने का। तो गेन और लॉस टू इन्वेस्टमेंट कितना? 1,000। 6 का 5, 1,000 का लॉस। और 5 का इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हुआ। एसेट टेक ओवर इज व्हाट? Capital to Drawings. So, what is the entry for asset taken over? Partner capital to asset. Partner capital or Ranade capital to investment. Is that right? Yes. Ranade capital to investments. Correct or no? How much? 5,000. तो रानाडे भैया इन्वेस्टमेंट लेके गए, हमने उनका कैपिटल कम कर दिया, हम उनको 5,000 रुपए कम देंगे और वो अभी बेचने तो इन्वेस्टमेंट या रखने तो उसकी मर्जी। समझ आया? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट? ये बैलेंस शीट में जाएगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ आया? 6 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर 6,000। Asset taken over, did you get it? Partner capital to asset. Last one, 1/3 of the creditors are taken over by Ranade at 110%. पहले तो creditors बताओ कितना? 15,000 का है creditors, उसका कितना? 1/3। 1/3 कितना होता है? 5,000 और ये 10। क्या रनाडे सबके सब क्रेडिटर लेके गया? नहीं, 1/3 ही लेके गया, मतलब 5 के लेके गया। एट व्हाट प्राइस? 110%। मतलब कितने में लेके गया? 5,500। 5,500। तो इज इट अ गेन और अ लॉस? लॉस ऑफ 500। सर इसका था सबको मैसेज डाल। ठीक है सर, ठीक है वापस बजेगा। अभी साइलेंट कर साइलेंट जो साइलेंट जो है सही सर इसका था कुशाग्र खुशाग्र खानदानी हम दोनों 100 खानदानी तुम दोनों 400 ऐसा भी बांधा नहीं। चलो बोर्ड में देखो अभी 5,000 का क्रेडिटर 500 बढ़ के गया है, अनरिकॉर्डेड रहेगा कुछ तो रिकॉर्ड करके 5,500 पे गया है ना। कैसे पता चला? रीड 1/3 ऑफ द क्रेडिटर आर टेकन ओवर एट 110%। मतलब 5,000 का 5,500 हम लोग इक्वेशन ओवर वैल्यूड अंडर पास। फ्यूचर में गया तो सीधा 10। सो 5,000 का 5,500 में गया, 500 का गेन है कि लॉस? नहीं है, लॉस है। क्रेडिटर बढ़ा ना तो
लॉस, तो इधर टू क्रेडिटर कितना 500 रुपया, बराबर। पहले लॉस रिकॉर्ड करो, 5 का क्रेडिटर्स 5500 हुआ, उसका लॉस रिकॉर्ड करो। अभी 5500 में क्या हो रहा है, एसेट टेकन ओवर की लाइबिलिटी टेकन, Liability to partner. व्हाट इज द एंट्री, लाइबिलिटी टू पार्टनर, लाइबिलिटी घटा कैपिटल बढ़ा। तो हम अभी क्रेडिटर को नहीं देंगे, हम रनाडे को देंगे, रनाडे विल पे टू क्रेडिटर। तो रनाडे में क्या आएगा, बाय क्रेडिटर कितना 5005, इज दिस क्लियर। दिस इज व्हाट लाइबिलिटी टेकन, लाइबिलिटी घटा कैपिटल बढ़ा, समझा। हम किसको चुकाएंगे, अभी हम किसको चुकाएंगे, रनाडे, रनाडे क्रेडिटर, बात समझ आई। अच्छा, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग क्रेडिटर ऑफ 10, ये तो एज इट इज जाएगा लाइबिलिटीज में, है ना, है ना, ये तो लाइबिलिटीज में जाएगा 10,000, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। डिड यू ऑल गेट दिस, एसेट टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर। मेरे को बताओ 1/3 क्रेडिटर को कितने में लेके गया, 110% में लेके गया। अगर 90% में लेके जाता तो 500 कम, 500 वुड हैव बीन 4,500. लेस, तो 4,500, और इधर आता 4,500, और इधर गेन आता 110 में लेके गया, दैट्स व्हाई इट इज बस। आई थिंक फिनिश। इज देयर एनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन, स्ट्रेट टैली, लॉस है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा लॉस, 4600 आ रहा है। 276. व्हाट इज द ब्रेकअप, 2760. किसको जाएगा ये, रनाडे एंड कनाडे, 27 एंड 1840। अच्छा, बाय कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रिवाइव, 2760 and 1840. Is that right? Hello. And get the balance. All the credits are greater. 39, 49, 788. Is that right? 24, 26, 29, 520 आ रहा है, and 18, 650. This is 18, 650, 27, 760, 780, 44, 42. चेक करो ये कैलकुलेट, हाँ मिस्टेक हो सकता है। इसमें कोई प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट था, स्ट्रेट बैलेंस कर लेंगे, स्ट्रेट बैलेंस, इज द बैलेंस करेक्ट, चेक कर लो। मेरे को कनाडे का डाउटफुल लग रहा है, तो कनाडे का बराबर है, बराबर है, हाँ। कर्नाटक का भी चेक कर लो। सर मैं हेगड़े का हेगड़े का तो वही सबसे टफ है, 93 450। बैलेंस शीट अभी क्वेश्चन से देखो आप। सबसे पहले आपने प्लांट लिखा है, बिल्डिंग लिखा है, डेटर्स 27,680 दिया. लिखा है, क्या क्या 27,680. 27,680 है, बढ़िया। तो ये 93,350 आएगा, है ना, चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट लिखा ना, स्टॉक डेटर्स लिखा, स्टॉक। बैंक बैलेंस क्या आएगा आपका, व्हाट इज बैंक, 27,700 है ना, 27,700 ये बैंक। और क्या है,
एसेट लायबिलिटी में कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स लिखा हमने, यस, और रिजर्व फंड भी हो गया 10350 चेक, एसेट साइड चेक कर लो 103350। इसके बाद जर्नल ड्रॉ करो। एडमिशन वाले सम में बोर्ड में जर्नल भी आ सकता है या लेजर भी आ सकता है। तो ये तो हम लोग जो कर रहे हैं वो लेजर है, 90% चांस लेजर का है, 10% लेकिन जर्नल भी आ सकता। ड्रॉ जर्नल, दो साइड का जर्नल ड्रॉ। नहीं बताओ, 10 मिनट में ही होगा, नहीं खाली ये सब। 90% चांस ऑफ लेजर ओनली, 10% जर्नल है। जर्नल कैसे करना है वो समझ लो, जो लेजर में हमारा है ना उसी का जर्नल एंट्रीज कर ले। आतली बदी है तो कितनी आवश्यक, कौन करना है? 8-9 आएगा सर 88,350 क्या ये? और ये 98,350 आ रहा है क्या? 9335 है ना 98,350। एसेट चेक किया कि नहीं आरसी लोग? 22, 29, 49,500, 49,500, 5,400, 70,400, 77,400, 98,350। परफेक्ट। चलो जर्नल ड्रॉ कर लो। जर्नल 2-3 सब में विल बी डूइंग जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आ गया तो लटक नहीं जाना। 10 मार्क का सवाल है। और कैसा है, जर्नल पूछ लिया क्वेश्चन में और आपने लेजर बना दिया तो 0 मार्क्स, और लेजर पूछा और आपने जर्नल एंट्री कर दी तो भी 0। तो जो पूछा है वही बनाना पड़ेगा। लेजर मतलब क्वेश्चन में रिवाल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा तो ये बनाने। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज, 5 जर्नल एंट्रीज बोल दिया और आपने ये करके आ गए तो 0। तो जर्नल ड्रॉ कर लो, 2 साइड का जर्नल ड्रॉ कर लो। जर्नल भी वही ऑर्डर में करना है जो ऑर्डर में हमने लेजर किया है। समझ में आ रहा है? जर्नल ऑल्सो विल बी डूइंग इन द सेम ऑर्डर ऑफ लेजर। डेट्स नहीं आ रहे, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख लो। चलो फर्स्ट एंट्री सर इन द बुक्स और डॉट बोलो मेरे को। फर्स्ट एंट्री बैलेंस की कोई एंट्री आती है? इग्नोर। पता है ना आपको, बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं आती। सो सबसे पहली एंट्री किसकी आएगी फिर? स्टेप नंबर 2 रिजर्व। देखो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है आपने, बाय रिजर्व फंड लिखा हुआ है। तो रिजर्व फंड टू कैपिटल, तो रिजर्व फंड टू रनाडे कैप टू कनाडे कैप। तो फर्स्ट एंट्री लिखो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ये बाय टू देख के ही करना है, ये बाय है ना, तो रिजर्व फंड टू कैपिटल। अगर 2 होता तो कैपिटल टू सम। सिंपल, गॉट इट? लिखो फर्स्ट एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रनाडे कैप टू कनाडे कैप। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रनाडे कैप टू कनाडे कैप। अमाउंट्स 532 being reserve fund distributed in old ratio. Being reserve fund distributed in old ratio. Being reserve fund distributed in old ratio. Okay? बताओ मेरे को, इसके बाद क्या था आपका नेक्स्ट स्टेप? कैपिटल था।
कैपिटल का क्या एंट्री होता है? बैंक टू ये बैंक कैपिटल दिख रहा है? बैंक में टू हेगड़े का, दिस इज योर एंट्री नंबर 2. बैंक टू हेगड़े कैपिटल 18650. बैंक टू हेगड़े कैपिटल 18650. प्रैक्टिकली पहले जर्नल होता है फिर लेजर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है क्योंकि ये सब बैलेंस आपको मिलेगा ही नहीं जर्नल. तो पहले लेजर करो फिर उल्टा करो जर्नल. कितना बैंक टू हेगड़े कैपिटल कितना आएगा? 18650. Did you understand the entry? नरेशन क्या होगा? Being capital introduced by Hegde. 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 बोलो मेरे को थर्ड वन क्या था? नेक्स्ट एंट्री गुडविल. गुडविल के एक थे कि दो थे? दो थे. पहला वाला बैंक टू गुडविल बैंक टू गुडविल और देन गुडविल टू गुडविल टू रनाडे का. तो पहला थर्ड एंट्री लिखो. बैंक टू गुडविल 8800. बैंक टू गुडविल 8800. बीइंग goodwill brought in cash. Being goodwill brought in cash. Being goodwill brought in cash. देखा? फिर फोर्थ एंट्री क्या लिखोगे? फोर्थ एंट्री बताओ. गुडविल टू रनाडे कैप टू कनाडे का. गुडविल टू रनाडे कैप टू कनाडे का. गुडविल टू रनाडे कैप टू कनाडे कैप कितना? गुडविल टू रनाडे कैप टू कनाडे कैप 8800 5280 and 352. Narration. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Being goodwill distributed. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Is that clear? Sorted? Hello? Goodwill के बाद what was the next step? Revaluation. तो रिवैल्यूएशन क्या है ना, 3 एंट्रीज होते हैं. एक डेबिट का पूरा साथ में, एक क्रेडिट्स का, इसमें कोई क्रेडिट्स नहीं है, और प्रॉफिट और लॉस. तो रिवैल का ये डेबिट का पूरा एक एंट्री करने का. एंट्री नंबर 5 क्या रखोगे? रिवैल्यूएशन टू आरडीडी टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू प्लांट टू इन्वेस्टमेंट टू क्रेडिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा 4600 टू आरडीडी 250 टू स्टॉक 1000 टू बिल्डिंग 1100 टू प्लांट 750 टू इन्वेस्टमेंट्स 1000 टू क्रेडिटर्स 500. नरेशन में आएगा. हाँ मैडम कौन है? हाँ पास करना करने भाई क्या कर रहे हैं? बहुत शाय हो गया. अरे तेरी चुप ना आप आगे बोलो. हाँ भाई देवी पैसे
मतलब अगर नरेशन लिखो बीइंग आरडीडी कॉमा स्टॉक कॉमा बिल्डिंग कॉमा प्लांट कॉमा इन्वेस्टमेंट लिखो 6 वर्ड लिखने में तकलीफ बीइंग आरडीडी कॉमा स्टॉक कॉमा बिल्डिंग कॉमा प्लांट कॉमा इन्वेस्टमेंट कॉमा क्रेडिटर रिवैल्यू सर सबका शॉर्ट फॉर्म लिख सकता है ना? नहीं नरेशन में चलता है नरेशन में शॉर्ट फॉर्म चलता है बीइंग आरडीडी स्टॉक बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसमें बहुत सारा है तुमको नहीं तो दो रहता है आरडीडी बिल्डिंग रिवैल्यू कुछ ज्यादा ही लॉस करती है। इसमें बहुत ज्यादा लॉस तो आरडीडी स्टॉक बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर रिवैल्यू ठीक है जो भी रहेगा नाम लिख के रिवैल्यू अच्छा वो ही इधर कुछ होता समझो इधर होता बाय बिल्डिंग सपोज होता बाय बिल्डिंग बाय फर्नीचर बिल्डिंग फर्नीचर बिल्डिंग फर्नीचर इज इट क्लियर नहीं डेबिट और क्रेडिट को मर्ज नहीं करने डेबिट्स अलग क्रेडिट्स अलग करेक्ट डेबिट्स अलग क्रेडिट्स अलग नेक्स्ट एंट्री क्या किया आपने ये ढूंढा प्रॉफिट और लॉस अभी ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया ये पहले करो या फिर ये टेक ओवर वाला करो कोई भी करो चलेगा ओके हम लोग पहले ये कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस उसके बाद ये टेक ओवर का लास्ट दो एंट्रीज करेंगे इसका एंट्री क्या रहेगा बताओ रानाडे टू रिवैल्यूएशन रानाडे कैप टू रिवैल्यूएशन ऑर्डर कभी ऊपर नीचे हो गया डोंट वरी सब एंट्रीज आना चाहिए रानाडे कैप टू रिवैल्यूएशन रानाडे कैप टू रिवैल्यूएशन बीइंग क्या लिखो Ranade Gap to revaluation being loss on revaluation transferred to partners capital. Being loss on revaluation transferred to partners capital. Amounts are 2760, 1840, 4000. Being loss on revaluation transferred to partners capital. Being loss on revaluation transferred to partners capital. This was entry number 6. And now